आजकल गर्मियों के मौसम में भी दोस्तों जुकाम की समस्या सभी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। पहले तो जिद्दी सा जुकाम होता है और उसके बाद में जो है ना खांसी लंबे समय तक परेशान करती है और कफ वाली खांसी। गर्मियों के मौसम में जुकाम और खांसी से तुरंत छुटकारा पाने के लिए आपको बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ दोस्तों। इतना ज्यादा फायदा करेगा ये नुस्खा, शायद आपने पहले दवाई ली होगी और दवाई से भी फायदा नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा ये फायदा देने वाला है। 2 से 3 दिन में ही आपका जुकाम और खांसी एकदम छूमंतर हो जाएंगे इस नुस्खे से। तो सबसे पहले नुस्खा आजमाने के लिए इस वीडियो में 2 नुस्खे बताने वाली हूँ। तो पहले नुस्खे में आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। आपके घर में रखी हुई तुलसी, जो तुलसी का पौधा आपने लगा रखा है ना, बड़े ही काम का है दोस्तों और जुकाम को तुरंत ठीक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अभी मैं ये नुस्खा जो है ना गर्मियों के हिसाब से ही बता रही हूँ, तो आप इसे आसानी से घर में आजमा सकते हो। सबसे पहले तुलसी की पत्तियां ले लेनी है। आपको एक साथ ज्यादा पत्ती तोड़कर नहीं रखनी है अगर आपके घर में पौधा है तो। अगर आपके घर में नहीं है, आप पड़ोस से लेकर आ रहे हैं, तो आप थोड़ी सी ज्यादा लेकर आ जाए और फिर उसका इस्तेमाल कर ले। तुलसी की पत्तियों को सबसे पहले आपको धो लेना है दोस्तों और एक दिन में आपको सिर्फ 2 से 3, मीडियम साइज की हैं तो 3 ले लेना, बड़े साइज के पत्ते हैं तो 2 ही काफी है। इसी तरीके से ये नुस्खा आपको 3 से 7 दिन लगातार करना है। आपका कफ, आपका जुकाम एकदम ही ठीक हो जाएगा बिना एक भी पैसे की दवाई लिए दोस्तों। तुलसी की पत्तियों को लेकर उसको बहुत अच्छे से हाथ से मसल कर धो लेना है, क्योंकि इसकी पत्तियों के ऊपर धूल मिट्टी होती है और कई बार बारीक बारीक जो है ना इस पे मच्छर से भी होते हैं। तो अच्छे से इसको धोना और धोने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता होगा तुलसी की पत्तियों में पारा होता है दोस्तों, इसे चबाकर नहीं खाया जा सकता है। इसलिए आप क्या करें, तुलसी की पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े कर ले तोड़कर पत्तियों को, और फिर 1 गिलास पानी के साथ में इसको आपको सुबह सुबह खाली पेट निगल कर खा लेना है दोस्तों। सिंपल साधारण तरीका है। जैसे सर्दियों में हम तुलसी की पत्तियों की चाय पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, तो इस तरह का गर्मियों में आपको कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि आजकल गर्मियां ही इतनी ज्यादा तेज पड़ रही है ना दोस्तों कि सभी जो है ना वैसे ही गर्मी से परेशान है और गर्म तासीर की चीजें खाते हैं तो वो ज्यादा फिर बाद में तकलीफ देती है। इसलिए आपको कुछ भी झंझट नहीं करना है। सिंपल साधारण 2 पत्तियां लेकर अच्छे से धोकर साफ कर लेना और उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना, जिससे कि आपको निगलना आसान हो जाएगा। बिना चबाए उसको पानी के साथ में आपको जो है निगल लेना। तुलसी की पत्ती में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो आपको जैसे मौसम चेंज होता है ना, जैसे मौसमी संक्रमण होता है दोस्तों, सूखी खांसी होती है, कफ वाली खांसी होती है, गले में खराश होता है और अस्थमा से लड़ने में भी ये बहुत ज्यादा मददगार होती है। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी दोस्तों तुलसी की पत्तियों में भरपूर मात्रा में होती है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, उसको बढ़ाती है, जिससे आप बार बार बीमार होने से भी बचते हैं और साथ के साथ जो मौसमी बीमारियां होती है ना उनसे भी आप जो है बचते हैं दोस्तों। और जब सर्दी जुकाम होता है ना दोस्तों, तो हमारा सर बहुत ज्यादा दुखता है, हम मानसिक तनाव से जो है ना परेशान हो जाते हैं, पाचन हमारा गड़बड़ा जाता है। तो ये जो है ना तुलसी की पत्तियां, ये शरीर से विषाक्त पदार्थ जो होते हैं ना उनको भी बाहर निकाल देती है और आपके स्वास्थ्य के सुधार में बहुत ही ज्यादा फायदा करती है दोस्तों। इसलिए मैंने आपके साथ में बहुत ही आसान तरीका शेयर किया है, और जिनको अभी जिद्दी जुकाम और खांसी है ना दोस्तों, उनके लिए बेहतरीन उपाय है। आप इसे 3 से 7 दिन तक लगातार आजमा कर देखना, चाहे पहले आपने कितनी ही दवाइयां खाई हो, आपको फायदा उतना नहीं लगा होगा। क्योंकि आजकल जिसको देखो ना ऐसा सर्दी जुकाम हो रहा है कि एक बार होने के बाद में महीने भर तक ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों, और बाद में भी खांसी जो है ना बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो अगर ये नुस्खे आजमाते हैं ना, तो इससे आपको जो जुकाम है उससे भी, खांसी है उससे भी तुरंत छुटकारा मिलेगा। आप आजमा कर देखना। बस आपको ठंडी चीजों के परहेज रखने हैं, जैसे कि अभी गर्मियां बहुत और सभी बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो जब तक आप नुस्खा लेंगे ना 2-4 दिन, आपको ठंडी चीजों के परहेज रखने हैं बस। इसके बाद में आपको दूसरा नुस्खा बता रही हूँ दोस्तों। दोनों ही नुस्खे आपको एक साथ आजमाने शुरू कर देने हैं। आप ऐसा ना सोचे कि एक ले ले एक नहीं, नहीं, दोनों ही नुस्खे आपको साथ साथ लेने हैं। दूसरे नुस्खे में आपको क्या करना है, आपको लेना है दोस्तों शहद। शहद जो होता है ना, इसे आप हर मौसम में ले सकते हो, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। ये जो है ना सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ज्यादा फायदा करता है। और अभी का जो जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है ना, उसके लिए ये परफेक्ट नुस्खा है दोस्तों। ना तो पेट में गर्मी करता है, ना ही आपको कोई भी इनकी साइड इफेक्ट होती है। और जो दवाइयां आप लेते हैं ना, वो पेट में गर्मियां बढ़ा रही है और लंबे समय तक दवाइयां खानी पड़ रही है, फिर भी फायदा नहीं हो रहा है।
ये नुस्खा ऐसा है, आपको 7 दिन में जो है ना पूरी तरह से, चाहे कितना ही जिद्दी जुकाम हो, आप चाहे महीने भर से परेशान हो, ये आपको 7 दिन में बिल्कुल जड़ से छुटकारा दिला देगा। और हो सकता है किसी किसी को इससे 3 दिन में ही पूरा पूरा फायदा मिल जाए। 1 चम्मच शहद के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिक्स करना है दोस्तों, और ये नुस्खा दिन में आपको 2 से 3 बार लेना है। 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी हल्दी पाउडर, ये जितना भी अंदर कफ बन रहा है उस कफ को बनने से रोकेगा दोस्तों। दूसरा, जो कफ जमा हो गया है उसको सॉफ्ट करके पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। जितना भी गले में इन्फेक्शन है, आपको लगातार खांसी आ रही है, जुकाम परेशान कर रहा है, सभी में ये फायदा करेगा। एकदम ही बढ़िया सा नुस्खा आपको बताया है। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कफ को दूर करती है दोस्तों। और साथ के साथ जो शहद इसमें मिक्स करके आप ले रहे हैं ना, ये गले को कोटिंग प्रदान करता है। उससे जो है ना गले में जैसे लगातार खांसी आती है, गला छिल सा जाता है, उसमें फायदा मिलेगा। गले की सूजन में फायदा मिलेगा, जो गले में कांटे चुभ रहे हैं उसमें फायदा मिलेगा। ये समझिए कि प्राकृतिक उपचार है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का दोस्तों। अभी आप लेंगे ना सर्दी जुकाम खांसी में, इसे आसानी से ले सकते हो। बहुत ही सेफ नुस्खा है गर्मियों के लिए भी। शहद जो होता है ना, ये गले में जो है ना एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिससे सूखी खांसी हो या कफ वाली खांसी हो, खराश हो, तुरंत शांत होती है दोस्तों। और हल्दी जो है ना छाती और गले में जमा जितना भी कफ होता है उसको पतला करके बाहर निकालता है। और जैसे मैंने आपको बताया, कफ बनना भी कम हो जाता है धीरे धीरे करके। अगर 3 से 7 दिन तक ये नुस्खा लेते हैं ना, तो जितनी खास कर गले में सूजन है, दर्द हो रहा है, पूरी तरह से दूर हो जाएगा। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है ना दोस्तों, जिससे सूजन रोधी यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो ये जुकाम के दौरान गले और शरीर की जो सूजन होती है ना उसको भी कम करता है। तो इस नुस्खे को आप 3 से 7 दिन तक, पहला वाला नुस्खा भी और दूसरा वाला भी, दोनों नुस्खे साथ साथ लेने हैं आपको। जब भी आप लेने लगे तो इसे लगातार लेना दोस्तों। और जो हल्दी वाला नुस्खा है ये आपको दिन में 3 बार लेना है, और जो तुलसी वाला नुस्खा है ये सिर्फ आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसके साथ साथ जैसे किसी को हल्दी नहीं लेनी है, हल्दी से परहेज है, या हल्दी कई बार किसी किसी को सूट नहीं होती इस तरह से लेनी, तो आप उसमें हल्दी की जगह पे 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हो। काली मिर्च शहद में मिक्स करके भी आप लेंगे तो यही फायदे आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। जैसा जिसको अच्छा लगे उसी तरीके से ये नुस्खे आजमा सकते हो। जो आप दिन भर में खाना खाते हैं ठंडा ना खाएं, आप जैसा खाना बन रहा है घर में तुरंत खा लें। और जो पानी आप पी रहे हैं वो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए दोस्तों, ठंडी चीजों के परहेज रखें। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।